हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। रितेश से अलग होने के बाद पहली बार बोली हैं अब राखी सावंत और बताया कि किस तरह से वो रितेश के पैरों में गिर कर रोई। उन्होंने बोला कि मैं अभी भी रितेश से प्यार करती हूं, मैंने उससे सच्चा प्यार किया था, मैं उसका इंतजार करूंगी और वो मुझे वापस आना चाहे तो मेरी जिंदगी में आ सकता है। I just took my car and drove off for a long while. Back home, I am now constantly eating. I am feeling very depressed. मैं गाड़ी लेकर गई, मैंने ड्राइव करी, घर वापस आई हूँ और मैं लगातार खाती जा रही हूँ। मैं बहुत डिप्रेस हो चुकी हूँ। ये सब कुछ जो हुआ है ये रविवार को 3 बजे हुआ है, बट मैंने इसको खत्म नहीं किया। ये उसका डिसीजन था। वो मेरे साथ फ्राइडे पूरे दिन था। हम संडे को जैसे रोज उठते हैं वैसे ही उठे और अचानक से उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि वो सेपरेट होना चाहता है मुझसे क्योंकि उसका लीगल इशू चल रहा है उसकी अपनी बीवी के साथ और बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये इशू। और कहती है आगे राखी, भगवान जाने उसने किससे सुबह बात की थी और जिसकी वजह से उसने इस कदम को उठाया। यहां तक कि राखी ने यह भी कहा कि हम बच्चा प्लान करने की सोच रहे थे। साल 2022 में मैं एक माँ बनना चाहती थी, बच्चा प्लान कर रही थी। राखी ने बिग बॉस के घर में भी कहा है कि उन्होंने अपने एक्स को रखवा रखा है। तो अब राखी कहती हैं अब कैसे। तो उसके बाद पूछा गया राखी से कि क्या आपने रितेश को फोन करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने की, पर वो मेरी कॉल्स नहीं ले रहा है। मेरी माँ ने भी एक्सप्लेन करने की उसको कोशिश की, रिक्वेस्ट करी। जब वो जा रहा था वो रो रही थी और कह रही थी कि ये सही तरीका नहीं है जिंदगी जीने का। जैसे मैंने कहा कि मैंने उससे सच्चा प्यार करा है और मैंने अपनी शादी को सही रखने की बहुत कोशिश की। वो मेरे साथ बहुत कम रुका जब से वो मेरी जिंदगी में आया। जिसके बाद पूछा गया कि क्या बिग बॉस ने आपका और रितेश का रिश्ता खत्म कर दिया, तो राखी कहती हैं कि एक हाथ पर तो मैं कहूंगी मैं खुश हूं कि वो उसमें आया और लोगों ने समझा कि एक रितेश है जिससे मैंने शादी की है, मैं मैरिड हूं, वो है दुनिया में है, लेकिन हाँ उसकी बाकी कई सारी चीजें सामने आ गई, ओपन में आ गई, उसका अतीत सामने आ गया। तो ये एक ड्रॉबैक जरूर रहा। क्या आपको बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले पता था कि वो शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है? राखी कहती है हाँ मैं जानती थी, पर जब बिग बॉस में जब वो गया और मैंने फिर उसके इंटरव्यूज पढ़े, जब मैं बाहर आई तो मैं हैरान थी और मुझे नहीं पता किसने किसको तंग करा, उसने किया या रितेश ने किया, मैं नहीं जानती। जिसके बाद उनसे पूछा गया कि वो बिग बॉस 15 में इसलिए गया था क्योंकि हमने सुना है कि वो एक प्रोड्यूसर बनना चाहता था। तो राखी कहती है कि हाँ वो बहुत कुछ बनना चाहते हैं और जाने से पहले कि उन्होंने ये भी कहा हमारी जो शादी थी वो लीगल ही नहीं थी। लेकिन उनसे फिर सवाल पूछा गया लेकिन गलती तो उसकी थी ना, वो शादीशुदा था, बीवी थी, तब भी उसने आपके साथ रिश्ता बनाया और इट वॉज ही who knew from the word go that his marriage with you is illegal। उसको पता था कि इलीगल शादी है, फिर उसने क्यों की? राखी कहती है हाँ स्ट्रेंज है, बट अगर अब वो अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दे और मेरे पास वापस आ जाए तो मैं खुश हूं। ही नीड्स टू बाय अ हाउस एंड अ कार ऑफ हिज ओन एंड आई हैव कैटेगोरिकली टोल्ड हिम दैट। तो यहाँ पर राखी कह रही है उसको अपना घर खरीदना है और अपनी बीवी के साथ मकान खरीदना है उसको। वैलेंटाइंस डे पर ब्रेकअप हुआ तो राखी ने कहा हाँ कि कहीं ना कहीं दुख होता है, पर देवोलीना, महिमा चौधरी, करिश्मा शाह, प्रतीक सहजपाल, इन सब के मुझे मोटिवेशनल मैसेज आए और बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी मुझे लवी डवी मैसेज मिल रहे हैं। तो क्या रितेश का चैप्टर आपकी लाइफ में खत्म हो गया है या आपका भगवान से जो फेथ है वो उठ गया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान से भरोसा मेरा कभी भी नहीं उठेगा। जिसके बाद राखी से ये भी पूछा गया कि डिड यू फील आफ्टर बिग बॉस दैट ही विल लीव यू? आपको बिग बॉस के बाद लगा था वो आपको छोड़ देगा? तो राखी ने कहा हाँ मुझे लगा था, वो मेरे घर में रह रहा था ग्रैंड फिनाले तक और बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट में है यू हैव टू पे 2 करोड़ इफ यू डोंट अटेंड द ग्रैंड फिनाले। अगर आप ग्रैंड फिनाले अटेंड नहीं करोगे तो आपको 2 करोड़ देने पड़ेंगे और इसलिए वो रुक रहा था। उसने मुझे टच भी नहीं करा, मुझे कभी किस भी नहीं करा, मैं ही थी जिसने मीडिया के सामने उसको किस करा। वो बहुत शर्मीला किस्म का इंसान था, लेकिन उन बातों से जरूर
ज्यादा लगने लगा था। दोस्तों, अब आप क्या कहेंगे इस पर हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।